नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आती है। वह श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके हर मंदिर में जाती है, पर श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधिवन में जाओ, वहाँ पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर उनका साक्षात रूप देखना है तो निधिवन ही धरती पर एकमात्र जगह है। ऐसी जगह की बात सुनते ही वह लड़की तुरंत निधिवन जाती है और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुप कर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश हवास उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वह जिंदा बच पाई या वह पागल हो गई? तो दोस्तों, यह सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जम्मू के कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती थी। वह छोटी सी बच्ची माँ को रोज देखा करती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। यह सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि जब तू भगवान जी जितना बड़ी हो जाएगी तब तुमसे बातें करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी के जितना मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे? यह सुनते ही उसकी माँ ने यह सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने यह सब किया, परंतु उसे इन सब का कुछ फल नहीं मिला। उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में मिलते हैं, वहीं रहते हैं। बस यह सुनने के बाद वह तुरंत वृंदावन आ जाती है और वृंदावन आकर सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उससे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। यह सुनते ही माखन का मटका और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। वह पंडित कहता है कि लो कर लो अपने कान्हा के दर्शन। यह कहते हुए पंडित उस लड़की को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वह लड़की बोलती है यह तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही वह बहुत मायूस और उदास हो जाती है। यह सब होते हुए एक बुजुर्ग देख रहा था और वह उस लड़की के सामने आया और बोला अगर तुम्हें कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वह निधिवन में मिलेंगे। आज भी वह रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। यह सुनते ही वह निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुप कर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उस ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती है। वह देखती है कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाती है और वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वह बोलने लगती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उसे कहते हैं मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। यह सुनते ही वो लड़की बोलती है कि कहाँ हो, मेरे दिल में मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वह रूप दिखाया जहाँ वह कण कण में वास करते हैं। यह सब देखते ही वह लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे कण-कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वह दीवार हो या फिर जमीन पर चल रही चिड़िया या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण-कण में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और वह आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी।
मित्रों, आज की यह कथा आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की सत्यता पर आधारित लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।